हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। तो आज का टॉपिक हम लोग प्रीपोजिशन का ही सीक्वेंस चल रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, और किसके बारे में, अपोजिट के बारे में। बिफोर का यूज हम लोग किसके समझ से, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसी के समझ। और इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग के लिए, इन फ्रंट ऑफ का यूज किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग के सामने के अर्थ में, नॉन लिविंग थिंग के लिए। और अपोजिट का हम लोग यूज किस जगह करते हैं, फेसिंग, यानी सामना करने के लिए, टुवार्ड्स, और किसके, टुवार्ड्स ईच अदर। उसके बाद सेम लाइन, किसके, सेम लाइन में, कोई बिल्डिंग्स अगर सेम लाइन में हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अपोजिट का, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। इन द प्रेजेंस ऑफ के लिए बिफोर का यूज करते हैं, अपोजिट का फेसिंग, टुवार्ड्स ईच अदर, सेम लाइन। जैसे एग्जाम्पल में, राहुल इज परफॉर्मिंग बिफोर द जजेस। राहुल, एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल इज परफॉर्मिंग स्पेस जजेस। देखो राहुल क्या, उनके सामने, यानी समझ, किसके, जजों के समझ क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग, यानी कर रहा, अच्छा कर रहा है। तो क्या होगा, बिफोर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे, क्योंकि उनके सामने के अर्थ में, समझ के अर्थ में। डोंट पार्क योर कार, एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट पार्क योर कार स्पेस दिस गेट। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, डोंट पार्क द योर कार दिस इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने, इस गेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ। ये नॉन लिविंग है कि नहीं, नॉन लिविंग है कि नहीं, दिस गेट क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे मैंने बताया, बिफोर का यूज समझ के अर्थ में, इन प्रेजेंस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ सामने के अर्थ में, इन फ्रंट ऑफ का यूज सामने के अर्थ में नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। अपोजिट का क्या, सेम लाइनिंग हो, टुवार्ड्स हो, ईच अदर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम लोग क्या, अपोजिट का यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का यूज नॉन लिविंग के लिए, दिस गेट क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे राहुल इज परफॉर्मिंग बिफोर जज, जज के सामने, यानी समझ क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है। डोंट पार्क योर कार, अपना कार यहाँ पार्क मत करो, इन फ्रंट ऑफ दिस गेट, इस गेट के सामने। यह गेट कैसा है, नॉन लिविंग है। कैसा है, नॉन लिविंग है। इस वजह से हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। अब अपोजिट का देखेंगे एग्जाम्पल, देयर इज ए पोस्ट ऑफिस, देयर is a post office space to my house। मेरे घर के विपरीत, यानी साइड, सेम साइड पे क्या है, एक क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो किसका यूज करेंगे, अपोजिट का, अपोजिट का। जैसे देयर इज ए पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है मेरे घर के ठीक सामने, यानी अपोजिट। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस अपोजिट टू माई हाउस। इन टाइम, ऑन टाइम, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इन टाइम के बारे में, और किसके बारे में, ऑन टाइम। इन टाइम का यूज किस जगह करते हैं, ऑन टाइम का यूज किस जगह करते हैं, इन टाइम, उसके बाद ऑन टाइम। इन टाइम का यूज समय रहते, क्या, समय रहते हुए, समय रहते। ऑन टाइम का यूज फिक्स टाइम,
क्या हो, फिक्स टाइम हो तो ऑन टाइम का यूज करते हैं। इन टाइम का यूज समय रहते ही, ऑन टाइम का यूज फिक्स टाइम के लिए। आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, आई रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर टाइम मैंने दे दिया, तो इन लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे। कोई भी सेंटर पे जाता है, एग्जाम सेंटर समय रहते ही जाएगा। कभी आज तक कोई भी एग्जाम फिक्स टाइम पे कोई नहीं जाएगा कि 9 बजे एग्जाम है तो 9 PM पे हम जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। 9 AM पे जाएंगे, ऐसा नहीं। समय रहते ही हम एग्जाम देने जाते हैं। आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, क्या इन टाइम। ऑन टाइम कभी नहीं होगा। एग्जाम सेंटर पे जाएंगे ऑलवेज, कोई तो सुबह ही पहुंच जाएंगे, कोई बहुत पहले पहुंच जाएगा, कोई फिक्स टाइम पे नहीं जाएगा। क्या इन टाइम समय रहते ही हम अपना काम करें, या ऑन टाइम एक फिक्स टाइम पे। जैसे आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट, आई हैव submitted माई प्रोजेक्ट स्पेस, उसके बाद टाइम। कोई भी अपना प्रोजेक्ट अगर सबमिट करेगा तो क्या इन टाइम, समय रहते ही क्या इन टाइम का यूज करेंगे। द चीफ गेस्ट अराइव्ड, चीफ गेस्ट अराइव्ड। चीफ गेस्ट अगर कोई भी आता है तो ऑन टाइम, कभी समय रहते नहीं आए हैं। कोई भी चीफ गेस्ट, कोई मुख्यमंत्री का आना हुआ, एक टाइम फिक्स होती है। या कोई भी चीफ गेस्ट आता है वो ऑन टाइम आता है, इन टाइम कभी नहीं आता। ऑन टाइम, समय रहते, समय यानी फिक्स टाइम पे आते हैं। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।